मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि देश की आज़ादी के आंदोलन में हमारे जो जनजातीय समाज थे पूरे देश के, और विशेष रूप से राजस्थान के भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, उन लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, देश को आज़ाद कराने में अपनी पूरी भूमिका अदा की। मैं थोड़ा इतिहास में अगर जाऊं तो आदिवासी का मतलब हुआ इस देश के जो मूल निवासी हैं। लगभग ईसा पूर्व 1500 जब आर्य बाहर से इस देश में आए थे तो यहाँ के जो मूल निवासी उनसे उनका संघर्ष हुआ, और ये मूल निवासी उस संघर्ष की वजह से अपने मूल स्थान को छोड़ करके पहाड़ों में चले गए और पहाड़ों में अपनी संस्कृति और अपने जो संस्कार है उनको सहेजते रहे। लेकिन ये शिक्षा से वंचित हो गए, विकास से वंचित हो गए, मूल धारा से कट गए। ऐसी स्थिति में जब देश आज़ाद हुआ तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान लिखा और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। उस आरक्षण में एसटी एससी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, एक बड़े तबके को आरक्षण के दायरे में वो लेकर के आए, और उस दायरे से में लाने के बाद में इन वर्गों ने बहुत कम समय में बड़ी तरक्की की है। और उस तरक्की का श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। हर सरकार जो उस समय तत्कालीन नेहरू जी की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की सरकारें, उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, और उसके बाद में जो भी सरकार रही इस देश में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। आज ये लोग देश की जो मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लगातार प्रयास में है। लेकिन मैंने इसके साथ में एक मुद्दा और जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, आरएसएस का मुद्दा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई इस देश में, और 25 से 47 के बीच में जो देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में जो यहाँ के जो शहीद हुए खुदीराम बोस और सुखदेव और जो हमारे जो भी 4, 5, 10 शहीद जिन्होंने हमेशा वंदे मातरम का नारा गुंजायमान किया, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, इन्होंने वंदे मातरम का नारा इजाद करके और अंग्रेज़ों से कोई इन्होंने समझौता नहीं किया। और मैं अभी सदन में मैंने पूछा कि सन 1925 से लेकर के 47 तक आरएसएस के आप 4 आदमियों के भी आप मुझे नाम बता दीजिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम का नारा दिया हो। सदन की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं आया। हमारे जो बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं वो जैसे ही आरएसएस की बात आती है अपने आप को पता नहीं क्या उनके मिर्ची लगती है, खड़े होते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, ये स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो अभी शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षा के राजस्थान सरकार की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत सरकार की जो शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम सरकार कर रही है, और इन आरक्षित वर्गों को सरकारी शिक्षा से लगातार षड्यंत्र करके वंचित करने का काम जो किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो पिछली सरकार ने खोले राजस्थान में, उससे इन दलित वर्गों के लोगों को, आदिवासियों को, ईडब्ल्यूएस के जो कमज़ोर तबके हैं, किसान वर्ग है, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते। लेकिन इस सरकार ने उन स्कूलों को बंद करने का काम किया और लगातार उन पर दोषारोपण करके शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करके और लगातार उस पर पिछली सरकार को कोसने का काम ये कर रही है। लेकिन ये नहीं चाहते कि गरीब लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, क्योंकि उनकी ताकत नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनकी हैसियत नहीं है। आज भी बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो उनके बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो पढ़ा नहीं सकते। सरकार ने व्यवस्था की थी, इस सरकार को आगे बढ़ कर के
और उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ये सरकार आगे बढ़ाने के बजाय वो पीछे ले जाने का काम कर रही है। शिक्षा की नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम कर रही है। ये हमने आज इनको सदन में ये चर्चा हुई और चर्चा के माध्यम से सरकार से मांग की है कि ST SC OBC और EWS जो आरक्षित वर्ग है वो आरक्षित वर्ग के हित में नीतियां बनाइए। आपने बहुत बड़ा बजट 6,11,000 करोड़ का आय व्यय का आपने जो है यहाँ बजट पेश किया है, लेकिन उसमें से मात्र 1100 करोड़ रुपए ST के लिए आपने व्यवस्था की है। जनजाति के लोग आज भी इतने पिछड़े हुए हैं, आज भी इतने गरीब हैं, वो चंद रुपयों के लिए अपने बच्चों को 2-4 हज़ार रुपये में अपने बच्चों को बेचने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। मानव तस्करी का अगर कोई अड्डा है तो आप देख सकते हो TSP एरिया है, TSP से मानव तस्करी होकर के गुजरात में जो है बच्चों को बेचा जा रहा है। ये हमारे आदिवासियों की स्थिति है। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। अब इनकी ये जो है कुत्सित मानसिकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अभी उन्होंने कहा कि बच्चे ज़्यादा पैदा करना चाहिए, भारत सरकार और जो भी सरकारें रही है वो लगातार ये कह रही है कि जनसंख्या का नियंत्रण रहना चाहिए, और धीरेन्द्र शास्त्री जी अलग ही बात कर रहे हैं। तो ये इनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। इन लोगों को राष्ट्र के विकास से मतलब नहीं है। इनको इस तरह का वर्ग भेद करके और समाजों में दरार पैदा करके हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटियां सेकने का काम करना है। इनको राष्ट्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। आपके हिसाब से गुरु की पदवी उनको देनी चाहिए कि जिस तरीके से उनको मठाधीश जगत गुरु फलाना ये सारी चीजें आपके हिसाब से ये होना चाहिए? क्योंकि आप तो गुरु तो देख लीजिए, वो शंकराचार्य जी जो अभी मुक्तेश्वरन जी, वो बड़े शंकराचार्य हैं। जरा से उन्होंने कोई सरकार के खिलाफ, कोई मोदी जी के खिलाफ बात की, उनके खिलाफ आज पोक्सो में मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये सरकार का कोई धर्म में और शंकराचार्य और साधु महात्माओं में भी कोई विश्वास नहीं है, उनके प्रति भी कोई आदर नहीं है, शंकराचार्य के प्रति भी आदर नहीं है। जब तक ये धीरेन्द्र जी जब तक सरकार के हित में बात करेंगे, सरकार के पक्ष में बात करेंगे, सरकार इनको प्रोत्साहन देती रहेगी। लेकिन सरकार के खिलाफ, इस बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोल दिया तो इन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को भी उसमें डाल देंगे। ये इनके इस सरकार के किसी का कोई परवाह नहीं है। सरकार अपने हित में जहाँ तक बोलेगा उसकी बात करेगी। जो जरा सा भी है उसने विपक्ष में बात की तो इसको भी जेल में डालेगी। आपको लग रहा है कि बाबाओं को बीजेपी चला रही है? इस तरीके के बाबाओं को बाबा तो यहाँ हमारे हाउस में ही 3-4 बाबा हैं। वही बड़ा जो है तरह तरह की हिंदुत्व की और हमेशा धर्म और राजनीति, जबकि राजनीति की बात करनी चाहिए, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हमेशा धर्म की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके, गाय गंगा की बात करके और विभेद पैदा करने की बात करते हैं। आपने देखा अभी जो गऊ माता की हत्या हुई, उस हत्या में जो है बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे, लेकिन जैसे ही मुद्दा उठा तो सारे के सारे लोग उन MLA के पक्ष में खड़े हो गए। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बाबाओं को क्या बीजेपी चला रही है? बाबाओं को ये तो मैं नहीं कहूँगा बीजेपी चला रही है, लेकिन बीजेपी बाबाओं को चला रही है। बाबा बीजेपी को नहीं चला रहे, बीजेपी बाबाओं को चला रही है। उनको प्रोत्साहन दे रही है, उनको पैसा दे रही है, उनको फंडिंग कर रही है, उनको सुविधाएं दे रही है। ये जो कथावाचक है, मेरा मानना है ये कथावाचकों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब बीजेपी की तरफ से फंडिंग हो रही है।